लोग हैं जो अपनी फितरत से बाज नहीं आते हैं, लेकिन उनको मुंहतोड़ जवाब देना भी कई बार जरूरी हो जाता है। यही किया है भारत सरकार ने, जिसने एक नफरती को उसकी औकात दिखा दी है और साथ ही चेतावनी भी दी है कि लोगों को गुमराह करने की कोशिश ना करें। तो क्या कुछ है पूरी कहानी और कौन है वो जिहादी जिसने भारत के खिलाफ जहर उगला है, सब कुछ आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास शो टर्निंग पॉइंट। कट्टरपंथी जिहादी को मुंह तोड़ जवाब, मुसलमानों को भड़काने का किया काम, मोदी सरकार ने दी सीधी चेतावनी, विदेश में बैठ भगौड़ा रच रहा साजिश। 5 देशों में बैन जाकिर नाइक के एक बार फिर से भारत के मुसलमानों को गुमराह करने का काम किया है, जिस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक की तरफ से एक पोस्ट किए गए सोशल मीडिया पोस्ट पर जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि भारत में मुसलमानों को गुमराह ना करें, देश के लोगों को अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। किरेन रिजिजू की ये टिप्पणी जाकिर नाइक की पोस्ट के बाद आई है, जिसमें उन्होंने भारत के मुसलमानों से वक्फ की पवित्रता की रक्षा के लिए एक साथ खड़े होने और वक्फ संशोधन विधेयक को नकारने के लिए कहा था। जाकिर नाइक ने 8 सितंबर को अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि भारतीय वक्फ संपत्तियों को बचाएं, वक्फ संशोधन विधेयक को अस्वीकार करें। आइए हम सब मिलकर वक्फ की पवित्रता की हिफाजत करें और मुस्तकबिल की पीढ़ियों के लिए इसे बचाने की तरफ आगे बढ़ें। जाकिर नाइक ने इस दौरान एक हदीस का भी जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि अगर लोग कोई बुराई देखते हैं लेकिन उसे नहीं बदलते तो जल्द ही अल्लाह उन सभी पर अपनी सजा भेजेगा। और इतना ही नहीं, जाकिर नाइक ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि ये भारत के मुसलमानों के लिए एक ज़रूरी अर्जेंट कॉल है कि वे इस बुराई को रोकें जो वक्फ की पाकीज़गी के खिलाफ है और इस्लामी संस्थाओं के भविष्य पर बुरा असर डालती है। अगर हम इस विधेयक को पारित होने देंगे तो हम अल्लाह के अजाब और आने वाली पीढ़ियों की बद्दुआ झेलेंगे। बुराइयों को रोकने या फिर इस जिंदगी और परलोक में इसके दायित्व को भुगतने वक्फ संशोधन विधेयक को अस्वीकार करें। भारत के करीब 50 लाख मुसलमानों को वक्फ संशोधन विधेयक को नकारना चाहिए। भारत के मुसलमानों के रूप में अगर हम मुस्लिम वक्फ संपत्तियों को उम्माह से छीने जाने से रोक नहीं पाते हैं तो हमें इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जाकिर नाइक के पोस्ट को रीशेयर करते हुए लिखा कि कृपया हमारे देश के बाहर के निर्दोष मुसलमानों को गुमराह ना करें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोगों को अपनी राय रखने का पूरा हक है। झूठे प्रचार से गलत बयानबाजी होगी। क्या है वक्फ बोर्ड जिस पर छिड़ा बवाल? वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया एक कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ चूंकि अरबी शब्द है जिसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड बनाया गया है, यानी गठन किया गया है। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। ये पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में ही किया जाता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड ये सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए ही हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। ये बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों की नियुक्ति और उनके कार्यों की समीक्षा भी करता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों के निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। ये न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटान करता है। मोदी सरकार का क्या प्लान? कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
मोदी सरकार कैबिनेट में वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। इन संशोधनों का उद्देश्य किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने के वक्फ बोर्ड के अधिकार को प्रतिबंधित करना है। वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों पर किए गए दावों का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा। संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट और ट्रांसफर में बड़ा बदलाव आएगा। सूत्रों का कहना है कि कानून में संशोधन की वजहों का भी जिक्र किया गया है। इसमें जस्टिस सच्चर आयोग और के रहमान खान की अध्यक्षता वाली संसद की संयुक्त कमेटी की सिफारिशों का भी हवाला दिया गया है। भगौड़े जाकिर और ओवैसी के मिल गए सुर। इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि जाकिर नाइक भी उसी वक्त मुसलमानों को भड़काने के मकसद से आया है जब हैदराबादी भाईजान ओवैसी वक्फ संशोधन बिल पर माहौल बना रहे हैं। हैदराबाद में एक रैली में बोलते हुए ओवैसी ने अपनी भाषा की मर्यादा ही खो दी और गाली दे दी। आखिर ओवैसी किसे गाली दे रहे हैं और गाली देकर वो किसे खुश करना चाह रहे हैं? आखिर वक्फ बिल में ऐसा भी क्या है कि बौखलाहट में ओवैसी अपनी सारी हदें लांघ रहे हैं? क्या ये कोई स्ट्रेटजी है जिसमें अब भारत के भगौड़े जाकिर नायक की एंट्री भी हो गई है? भगौड़े जाकिर नायक का कहना है कि ये मोदी सरकार की साजिश है। ये तो मिले सुर मेरा तुम्हारा जैसा हो गया। विदेश में बैठकर भारत का भगौड़ा जाकिर नायक बोर्ड बिल पर जो बोल रहा है वही तो ओवैसी भारत में बोल रहा है, एकदम सेम टू सेम। ओवैसी के लिए वक्फ संशोधन बिल साजिश है। जाकिर नाइक भी संशोधन बिल को साजिश कहता है। ओवैसी की माने तो मोदी सरकार वक्फ पर कंट्रोल करना चाहती है। जाकिर नाइक कहता है कि ये मोदी सरकार की वक्फ संपत्ति को हड़पने की कोशिश है। यानी वक्फ बोर्ड बिल पर जो ओवैसी के विचार है वहीं जाकिर नाइक के भी विचार हैं। तो क्या जाकिर नायक और ओवैसी जैसे लोग वक्फ बोर्ड को हथियार बनाकर मोदी सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल पर बनी जेपीसी का सदस्य होने के बावजूद ओवैसी गलत फहमियां फैलाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं और उन्होंने कई बार किया है। दूसरी तरफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी कि QR कोड जारी कर रहा है और वक्फ बिल पर राय मांगकर मुसलमानों को एकजुट भी कर रहा है। मुसलमानों की लामबंदी कराने की कोशिश। तो ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिनमें गली गली मुनादी की जा रही है कि वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मुसलमान एकमत हो जाएं। अब सवाल उठता है कि इतनी लंबी चौड़ी तैयारी के पीछे वजह क्या है? लोकसभा चुनाव के नतीजों से पता चला था कि जाति का फैक्टर इंडी गठबंधन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। तो क्या इसी तरह वक्फ बिल को आधार बनाकर मुस्लिमों की लामबंदी की जा रही है? क्या इस लामबंदी से सिर्फ वक्फ को लेकर मुसलमानों को एकजुट किया जा रहा है या फिर ऐसी लामबंदी के पीछे इरादा मुसलमान वोट बैंक को किसी एक पक्ष की तरफ झुकाना है? मुसलमानों की लामबंदी की पिछली तस्वीर साल 2019 में सामने आई थी जब CAA, NRC और NPR को लेकर शाहीन बाग में आंदोलन किया गया था। आंदोलन के बाद दिल्ली के कुछ इलाकों में दंगे हो गए थे। तो क्या वक्फ बिल का संगठन विरोध ऐसी ही किसी सिचुएशन को पैदा करने की कोशिश है? कौन है जाकिर नाइक? भारत सरकार ने भगौड़े जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर 2021 में प्रतिबंध लगा दिया था। यह प्रतिबंध UAPA के तहत लगाया गया। भारत ने जाकिर को 2017 से भगौड़ा घोषित कर रखा और प्रतिबंध भी लगा रखा है। भारत में बैन के बाद जाकिर ने मलेशिया को अपना ठिकाना बना लिया। यहाँ भी भड़काऊ भाषण देने के बाद उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत छोड़ने के बाद कभी मोदी सरकार तो कभी हिंदू समाज की आलोचना करके चर्चा में रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन यानी कि IRF के रूप में भी ये जाना जाता है ऐसी गतिविधियों में लिप्त रहा है जो देश की सुरक्षा के प्रतिकूल है और शांति एवं सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ने और देश के धर्मनिरपेक्षता वाले माहौल को बाधित कर सकती है। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 का 37वां की धारा 3 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने IRF को एक गैर कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया है। अधिसूचना में कहा गया है कि गैर कानूनी गतिविधियां ट्रिब्यूनल का गठन, गैर कानूनी गतिविधियां
अधिनियम 1967 के धारा 5 के तहत किया गया था, ताकि ये तय किया जा सके कि IRF को गैर कानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं। एसोसिएशन और ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में इस तरह की गई घोषणा की पुष्टि की है। जाकिर नाइक के भड़काऊ भाषणों से प्रभावित होकर बांग्लादेश में एक युवक ने आतंकी हमले को अंजाम दे दिया। इसी के बाद भारत सरकार ने जाकिर नाइक के खिलाफ जांच करनी शुरू की थी, जिसके बाद ये कई संदिग्ध मामलों में संलिप्त पाया गया था। भारत सरकार की इस तरह से नकेल कसने के बाद ये सऊदी अरब और बाद में मलेशिया में जाकर छुप गया। इसके खिलाफ भारत में कई आपराधिक मुकदमे भी दायर हैं। केंद्र सरकार का ऐसा मानना है कि IRF और उसके सदस्य, विशेष रूप से IRF का संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक उर्फ डॉक्टर जाकिर नाइक, अपने अनुयायियों को विभिन्न धार्मिक समुदायों और समूहों के बीच नफरत फैलाने के लिए बढ़ावा और सहायता दोनों देता है। अलग अलग देशों में भड़काऊ भाषण देने के कारण भारत, मलेशिया, UK, कनाडा समेत 5 देशों में उस पर प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इस बार जाकिर नाइक को भारत सरकार की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिससे उसके मंसूबों पर पानी फिर गया। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।